Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर क्यू पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस इंसर्शन, डिलीशन और पीक ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम क्यू पर परफॉर्म होने वाले इन सारे ऑपरेशंस पे बेस्ड एक प्रोग्राम को पाइथन आईडीएली में कंप्लीट इसमें बनाएंगे और साथ में सीखेंगे कि कैसे वो पूरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो जाए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्यू ऑपरेशंस। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एलिमेंट को उसके रियर पार्ट से इंसर्ट करते हैं और फ्रंट पार्ट से डिलीट करते हैं। क्यू से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट का जो वीडियो है मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लें ताकि क्यू से रिलेटेड जो भी आप प्रोग्राम बनाएं आपको उन प्रोग्राम्स को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस प्रोग्राम में मैंने 4 फंक्शंस यूज किए हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हर फंक्शन का अलग अलग वर्क है। वन बाय वन मैं सारे फंक्शंस की वर्किंग आपको बताऊंगा। कंप्लीट प्रोग्राम मैं ऑलरेडी पाइथन आईडीएली में लिख चुका हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से इसमें फंक्शंस मैंने यूजर डिफाइंड बनाए हैं। इसमें एक फंक्शन मैंने बनाया है एनक्यू फंक्शन। ये फंक्शन मदद करेगा मुझे किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने में उस क्यू में। ओके, इसी तरह से मैंने एक फंक्शन बनाया है डी क्यू। ये फंक्शन मुझे मदद करेगा एलिमेंट को डिलीट करने में क्यू में से। ओके, इसी तरह से एक फंक्शन है पीक। ये फंक्शन चेक करेगा फ्रंट एलिमेंट इन अ क्यू। क्यू में फ्रंट एलिमेंट को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। एक और फंक्शन मैंने बनाया है फाइनली डिस्प्ले करने का, जो मेरी क्यू को डिस्प्ले करेगा फ्रंट से रियर साइड तक। ओके, तो इन सारी फंक्शंस की वर्किंग कैसे हो रही है इसके लिए हम अपने मेन प्रोग्राम में चलते हैं। मेन प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने एक क्यू ले ली है ब्लैंक एज अ लिस्ट। ओके, क्यू को मैं कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, लिस्ट के फॉर्म में ही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। जब क्यू ब्लैंक होगी तो इसका मतलब उसका जो फ्रंट एंड होगा और जो रियर एंड होगा वो दोनों क्या होंगे, किसी भी इंडेक्स को वो रेफरेंस नहीं कर रहे होंगे। दैट मीन्स दे विल रेफरेंस टू अ नन वैल्यू। तो मैंने उनको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी है नन। ओके, क्यू के बारे में आप जानते हैं कि क्यू कंटेन करता है 2 इंडेक्स को, एक फ्रंट इंडेक्स और एक रियर इंडेक्स। रियर इंडेक्स से हम क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं और फ्रंट इंडेक्स से हम उसमें डिलीशन करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो फ्रंट और रियर की जो पोजीशन होगी वो नन होगी। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक वाइल लूप। ये वाइल लूप इस प्रोग्राम को इटरेट कराने में मदद करेगा। इसके अंदर कई सारे स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं। एक मेन्यू आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा जिसमें क्यू के ऑपरेशंस हैं। प्रेस 1 फॉर इंसर्ट एन एलिमेंट, प्रेस 2 फॉर डिलीट एन एलिमेंट, प्रेस 3 फॉर पीक। अगर आप उसमें उसकी फ्रंट वैल्यू को जानना चाहते हैं तो प्रेस 3 प्रेस करेंगे। प्रेस 4 फॉर डिस्प्ले एंड प्रेस 5 फॉर एग्जिट। ठीक है, आपके सामने एक मेन्यू इस तरह से शो होगा। आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंडीशंस बनी हुई हैं। हर ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन मैंने बनाया है। जब भी कोई ऑपरेशन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, इसके बाद यूजर क्या करेगा, एक चॉइस इनपुट करेगा। ठीक है, अगर वो चॉइस 1 होगी, अगर उसने 1 प्रेस किया तो इसका मतलब ये इफ कंडीशन जो है, इफ चॉइस इक्वल टू ch इक्वल टू 1 वाली कंडीशन क्या है, ये ट्रू हो जाएगी। और आपसे क्या मांगेगा, एक आइटम इंटर आइटम फॉर इंसर्शन, आपसे एक आइटम इंसर्ट करने को बोलेगा। और उसके बाद आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा एनक्यू फंक्शन। ठीक है, तो 1 बाय 1 समझते हैं। तो सपोज आपने 1 प्रेस किया तो आपका एनक्यू फंक्शन कॉल होना है जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हैं, क्यू और आइटम। ओके, क्यू जो आपकी ब्लैंक क्यू है फर्स्ट टाइम पर, आइटम वो है जिसको आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा कंट्रोलर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन पर चला जाएगा। तो चेक करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इसकी डेफिनेशन पे जब आपका कंट्रोलर पहुंचेगा तो सबसे पहला वर्क क्या होना है, क्यू डॉट अपेंड। यहाँ पर अपेंड मेथड का यूज किया है और उसके अंदर आर्गुमेंट पास किया है मैंने आइटम। दैट मीन्स ये क्या करेगा, जो आइटम मैंने अभी इनपुट किया था कीबोर्ड की मदद से, उस आइटम को उस क्यू में क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। ओके,
एंड देन उसके बाद इफ लेंथ ऑफ क्यू इक्वल टू 1, अगर उसकी लेंथ चेक करेगा कि अगर उसकी लेंथ इक्वल टू 1 होगी तो इसका मतलब फ्रंट और रियर जो अभी तक नन थे वो क्या हो जाएंगे, अब जीरो हो जाएंगे। फ्रंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और रियर भी जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स फ्रंट भी जीरो इंडेक्स को रेफरेंस करेगा और रियर भी आपका जीरो इंडेक्स को रेफरेंस करेगा। अगर ऐसा नहीं है, ये तो कब होगा, जब आप पहली बार एक फर्स्ट एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ऑलरेडी अगर इंसर्ट होगा एलिमेंट तो उस केस में ये इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगी, एल्स केस में आएगा और रियर की पोजीशन क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। जितनी भी उसकी लेंथ होगी उसमें से -1 कर लेंगे तो वो रियर की पोजीशन मुझे मिल जाएगी, ठीक है। वापस मेन प्रोग्राम में चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो एलिफ कंडीशन आप लगी है, माना सपोज आपने 2 प्रेस किया तो उस केस में ये एलिफ कंडीशन काम करेगी। दैट मींस ch इक्वल टू 2, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। ट्रू होगा तो उसका मतलब इसके अंदर हमने लिखा है आइटम इक्वल टू dq, एक फंक्शन को कॉल कर रखा है dq फंक्शन को, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिलीट कर रहा है, ओके। तो उसके अंदर पास किया है एक आर्ग्यूमेंट q, ठीक है, जिसमें से मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है। तो कंट्रोलर सीधे इस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा और इस फंक्शन की डेफिनेशन पे हम देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है। वहां सबसे पहले चेक करना है कि q एम्प्टी तो नहीं है। अगर q एम्प्टी होगा तो उस केस में वो रिटर्न कर देगा अंडरफ्लो, ठीक है, वहां रिटर्न हो जाएगा अंडरफ्लो, ओके। अदरवाइज अगर q एम्प्टी नहीं होगा तो एल्स केस में जाएगा और यहाँ पर पॉप कर देगा जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको पॉप कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा आइटम के अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी चेक कर रहा है कि क्या उसकी लेंथ जीरो तो नहीं हो गई है, ठीक है। माना सपोज एक ही एलिमेंट होता है उसमें, तो उस केस में फिर उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी। जब एक ही एलिमेंट था और उसको हमने डिलीट कर दिया है और लेंथ भी उसकी जीरो हो गई है, तो इसका मतलब फ्रंट और रियर फिर से किसको रेफरेंस करेंगे, नन को रेफरेंस करेंगे। तो वहां पर लिख दिया हमने फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन। ये उस केस में बनेगा कंडीशन जब एक ही एलिमेंट उसके अंदर होगा, ठीक है। और उस आइटम को रिटर्न कर देगा, ठीक, आइटम को रिटर्न कर देगा कहाँ, अपने मेन प्रोग्राम में, ठीक। तो दो चीजें हैं, डिपेंड कर रहा है कि अगर क्यू एम्प्टी है तब तो रिटर्न कर रहा है अंडरफ्लो, और अगर क्यू में से कोई आइटम उसने डिलीट कर दिया तो उस आइटम को रिटर्न कर रहा है, ओके। तो रिटर्न आइटम कहाँ पर होगा, जहां ये फंक्शन कॉल हुआ था। आप यहाँ इस कंडीशन पे यहाँ पर आएगा कंट्रोलर और यहाँ पर उसको इस वाले आइटम को, ये वेरिएबल जो आइटम यहाँ पर डिफाइन किया है, इस आइटम को वो रिटर्न वैल्यू मिलेगी और वहां चेक करेगा। अब उस आइटम की वैल्यू चेक होगी क्या वो अंडरफ्लो तो नहीं है। अगर वहां से रिटर्न हुई वैल्यू अंडरफ्लो होगी, मैंने अभी आपसे कहा कि रिटर्न होके अंडरफ्लो कब आएगा, जब आपका क्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा। अगर क्यू एम्प्टी है तो उसका मतलब वो रिटर्न अंडरफ्लो रिटर्न करेगा और आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा अंडरफ्लो क्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज क्या होगा कि आइटम जो भी डिलीटेड आइटम है वो रिटर्न होगा और आपका एल्स केस काम करेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ होगा आइटम डिलीटेड, वो जो आइटम आपने डिलीट किया है वो यहाँ पर नंबर आपको शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा है आपका चॉइस 2, ठीक है। अगर आपने प्रेस करा चॉइस 3 तो दैट मींस एलिफ की वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ch इक्वल टू 3 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए आइटम इक्वल टू पीक क्यू लिखा है, तो पीक मतलब पीक फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके अंदर पास किया है उस क्यू को। ये फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने पहले भी बताया है, ये फंक्शन मुझे उसकी जो क्यू है, क्यू की फ्रंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको शो कर रहा है, ठीक है, उसको शो करने के लिए है, ठीक। तो फंक्शन कॉल हो जाएगा पीक फंक्शन और कंट्रोलर जो है आपका पीक की डेफिनेशन पे जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं, वहां देखते हैं कि क्या वर्क हो रहा है। ये पीक की डेफिनेशन पे पहुंचा कंट्रोलर और यहाँ उसने सबसे पहले चेक किया कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो उस केस में वो क्या रिटर्न कर देगा, अंडरफ्लो रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है और हम इसका मतलब फ्रंट उसका क्या होगा, नल होगा। ऑब्वियसली जब फ्रंट नल होगा तो इसका वो अंडरफ्लो ही रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर कोई एलिमेंट उसके फ्रंट इंडेक्स पे है तो एल्स केस में जाएगा और फ्रंट को जीरो करेगा, फ्रंट को इनिशियल वैल्यू जीरो करेगा और रिटर्न क्यू फ्रंट मतलब क्यू जीरो पे, क्यू के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न होगी ये वैल्यू वापस से जहां फंक्शन कॉल हुआ था इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पर इस आइटम को मिल जाएगी, ओके। ये आइटम को वो वैल्यू मिल जाएगी जो क्यू के इंडेक्स जीरो पे एलिमेंट है, ओके। अब यहाँ पर फिर चेक हो रही है कंडीशन कि इफ आइटम इक्वल टू अंडरफ्लो अगर है, इस केस में तो ऐसा है नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक एल्स कंडीशन भी यूज करनी चाहिए, ठीक है। एल्स में क्या होगा कि उस एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा एल्स और लिख दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पर एक लिख देता हूँ इस तरीके से। तो क्या होगा कि जो भी उसके फ्रंट पे एलिमेंट होगा उसको वो क्या कर देगा, यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका चॉइस 3, जब आपने चॉइस 3 इसमें से प्रेस करा। ठीक, और अगर आप चॉइस 4 प्रेस करते हैं, दैट मींस डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, क्यू को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे काम करेगा, आपका ये वाला कंडीशन वर्क करेगी उस केस में। आपके ch = 4, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है, और उसके अंदर क्यू पास की गई है। तो डिस्प्ले फंक्शन में की डेफिनेशन पर जाएगा कंट्रोलर, और डिस्प्ले फंक्शन की डेफिनेशन पर क्या वर्क हो रहा है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले चेक कर रहा है कि क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो सीधे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ जाएगा क्यू इज एम्प्टी। ओके, अदरवाइज फिर चेक कर रहा है, उसके अंदर कई सारी कंडीशंस लगी हुई हैं कि लेंथ ऑफ क्यू इक्वल टू 1 है। अगर लेंथ ऑफ क्यू इक्वल टू 1 है तो उस केस में उसमें एक ही एलिमेंट है, तो सीधे वो क्या करेगा, Q0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर देगा, और उसके आगे से ऐसा एक सिंबल बन जाएगा कि वो फ्रंट, वही एलिमेंट फ्रंट है और वही एलिमेंट क्या है, रियर है। ओके, तो एक ही एलिमेंट था, उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। अगर उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली एल्स में जाएगा, और एल्स में फ्रंट की इनिशियल वैल्यू 0 करेगा, एक वेरिएबल है फ्रंट। ठीक है, और रियर की जो वैल्यू करेगा वो क्या करेगा, लेंथ ऑफ क्यू -1 कर देगा, जितनी भी उसमें लेंथ होगी उससे -1 कर देगा, तो उतनी रियर की पोजीशन बन जाएगी। एंड देन उसके बाद आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा क्यू फ्रंट, जो वैल्यू है क्यू फ्रंट पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, और उसके आगे इस टाइप का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद बाकी नंबर्स को प्रिंट करेगा, रियर से पहले तक के नंबर्स को। यहाँ पर मैंने रेंज फंक्शन लगा रखा है फॉर लूप के साथ, 1, रियर, 1 से लेकर रियर -1 तक चलेगा, मतलब ये। ठीक है, रियर की वैल्यू को अभी प्रिंट नहीं कर रहा है, केवल 1 से लेकर के रियर -1 तक की जितनी वैल्यूज होंगी उसमें उनको प्रिंट करने के लिए है ये। तो लास्ट में जो रियर पोजीशन पे वैल्यू होगी उसको लास्ट में प्रिंट करेगा इस तरीके से, प्रिंट क्यू। ठीक है, तो ऊपर का जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये तो फ्रंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। मिडिल वाला जो फॉर लूप के साथ है ये बीच के एलिमेंट्स अगर उसमें हैं तो उनको प्रिंट करने के लिए है, और लास्ट वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है रियर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो आपका इस तरह से डिस्प्ले होगा। अभी हम इसको रन करा के देखेंगे कैसे आपका डिस्प्ले हो रहा है। ओके, देन उसके बाद अगर यूजर 5 प्रेस करता है, सपोज 5 प्रेस करता है, तो ऑब्वियसली आपका ये वाला केस काम करेगा, ch = 5, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो एग्जिट आपने कर लिया है प्रोग्राम को। और इसके अलावा 1 से लेकर के 5 के अलावा अगर कोई नंबर आप प्रेस करते हैं तो आपका एल्स केस में कंट्रोलर आएगा, और हमेशा आपके सामने लिखा हुआ आएगा रॉन्ग चॉइस। ओके, कि आप उसे दोबारा एंटर करिए, आपने गलत चॉइस एंटर करी। ठीक, तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम ये वर्क कर रहा है। अब इसको प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग हो रही है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, आपको मैंने सेव कर लिया है। अब इसे रन करके चेक करते हैं। रन करते ही आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो रहा है जिसमें 5 आपके पास ऑप्शंस हैं। इन 5 ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सपोज आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप 1 प्रेस करेंगे, और 1 प्रेस करते ही आपसे आइटम फॉर इंसर्शन पूछेगा। आपने 35 इंसर्ट कर दिया। ओके, तो उसका मतलब 35 आपके क्यू में इंसर्ट हो चुका होगा। आप चाहें तो इसको डिस्प्ले कर सकते हैं बाय प्रेसिंग 4 प्रेस करेंगे तो आपको डिस्प्ले कर देगा। 35 एलिमेंट शो कर रहा है। ठीक है, एक ही एलिमेंट है। एक और एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप 1 प्रेस करिए फिर से, और आपसे नया एलिमेंट इंसर्ट करने को बोलेगा। आपने इंसर्ट कर दिया 15। आप फिर अगेन इसको आप चेक कर सकते हैं, तो आपको दिखाएगा कि 35 जो है फ्रंट लोकेशन पे है और 15 जो है आपका रियर लोकेशन पे है। ठीक है, अब आप इस क्यू में एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो 1 प्रेस करा आपने और आपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया इसमें 45। ठीक है, एंड देन फिर से चेक कर लीजिए, तो आपको दिखाएगा कि 35 अभी फ्रंट लोकेशन पे है और 45 रियर लोकेशन पे है, और 15 जो है इसमें मिडिल पे एलिमेंट है। ओके, अब आप कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो आप चॉइस यूज करेंगे 2। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो आपको जो आपका इसका फ्रंट लोकेशन पे एलिमेंट था वो डिलीटेड मिलेगा, और फ्रंट लोकेशन चेंज हो जाएगी। फ्रंट अब हो जाएगा 15 और रियर हो जाएगा 45। ओके, नाउ यू कैन डिलीट मोर एलिमेंट्स। आप डिलीट कर सकते हैं। तो सपोज आप फिर से 2 प्रेस करते हैं तो आप फिर इसको डिस्प्ले करिए 4 प्रेस करके,
तो आप देखेंगे अब उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट बचा हुआ है 45, जो फ्रंट को भी और रियर को भी दोनों को एक ही एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आप 3 प्रेस करते हैं इस केस में। सपोज कि आप उसके फ्रंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप 3 प्रेस करा आपने, पीक वाला फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो आप देखेंगे कि फ्रंट एलिमेंट इज 45, एक ही एलिमेंट है और वही फ्रंट है, वही रियर एलिमेंट भी है। ओके, तो पीक फंक्शन इस तरह से काम कर रहा है। डिस्प्ले फंक्शन का वर्किंग हमने आपको बता दिया। ठीक, अगर आप गलती से 1 से लेकर 5 के बीच के अलावा कोई नंबर आप प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा रॉन्ग चॉइस। ओके, आपसे दोबारा से चॉइस इंटर करने को कहेगा। आप इस तरीके से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोग्राम कि कैसे हम किसी भी क्यू में कोई ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन। आई होप आपको ये प्रोग्राम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।